वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम ये पढ़ाएंगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में। आज हम बताएंगे आपको स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो ये है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसमें एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है फ्लो। वेरिएबल्स का मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक एंड फ्लो, ये क्या है समझा है। पहले स्टॉक समझ लीजिए। ये दिख रहा है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ए स्टॉक इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। जैसे 121 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2011। अब इस समय में इतना पॉपुलेशन था, तो ये एक फिक्स फिगर है इस पीरियड के लिए। टोटल कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ ऑफ ए फर्म ऑन 31 मार्च 2007। तो 31 मार्च में एक आपके सामने ये जो फर्म है उसको कैपिटल कितना है? 5 करोड़ से उस दिन का। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द गोडाउन ऑफ ए फैक्ट्री ऑन 31 मार्च 2007। तो देखिए इस तारीख में इतना इसका स्टॉक है। तो एक फिक्स डेट में जो पोजीशन है ये इसमें बताता है। और फ्लो में देखिए क्या है। ए फ्लो इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। उसमें से ए वीक, ए मंथ और ईयर। तो ये एक पीरियड होता है, चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो। तो इसमें क्या रहता है? मंथली वेजेस ऑफ ए वर्कर, द पर आवर स्पीड ऑफ ए ट्रेन, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग ए ईयर। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो फिगर है वो इसमें आता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट लेके हम लोग को चलना है, स्टॉक और फ्लो। तो इनको डिफरेंस और अच्छे से समझ लीजिए। इसमें ये स्टॉक का एग्जाम्पल है, इनको आप नोट कर सकते हैं। पूछा भी जाता है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक या फ्लो, तो आप बेटर है इसको समझ लीजिए। तो स्टॉक में देखिए लेवल ऑफ वाटर इन ए टैंक, वेल्थ ऑफ ए पर्सन, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी, गवर्नमेंट डेट, अमाउंट ऑफ व्हीट स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। फ्लो का एग्जाम्पल देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू ए ड्रेनिंग फ्रॉम द टैंक। एक टैंक में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना पानी अंदर आ रहा है या निकल रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इनकम है या कितना एक्सपेंडिचर है। द नंबर ऑफ पीपल लूजिंग और गेटिंग जॉब, एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने लोगों को काम मिल रहा है या छूट रहा है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, उसको इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फिर गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, एक पर्टिकुलर समय में कितना डेफिसिट हो रहा है। अमाउंट ऑफ वेट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा, कितना बेचा गया है, खरीदा गया। इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी कितना डिपॉजिट बढ़ा या कम हुआ, ये सब चीज़ें जो है इसमें आएगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और आगे देखते हैं। अब इसमें डिस्टिंक्शन, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है ये भी है। डिस्टिंक्शन टेबल है आपके सामने। तो स्टॉक्स को समझ लें। ये जो है ये 3 पॉइंट हमने लिया है। तो स्टॉक देखिए, इट रिलेट्स टू ए पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें क्या है फ्लो में? इट रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पर्टिकुलर टाइम होता है और एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। इट इज़ नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज़ टाइम डायमेंशनल एज पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। तो ये भी एक फ़र्क है इसमें। फिर थर्ड, इट इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये और इट इज़ ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट।
तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट मतलब हर चीज़ इसमें रुका हुआ है, जैसे पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड का फिगर है, एक पर्टिकुलर मोमेंट का भी ये फिगर है। और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेते हैं। तो ये तीन फर्क है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही, आगे के क्लास में और आगे बताएंगे। थैंक यू।